राजस्थान विधानसभा परिसर में कांग्रेस के विधायकों का प्रदर्शन, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर की नारेबाजी, नेता विपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में विधायकों का हंगामा। कर्नाटक के मांड्या में पत्थरबाजी मामले में बढ़ा तनाव, गणेश विसर्जन में हुई झड़प को लेकर जोरदार प्रदर्शन, लोगों ने की आगजनी, पुलिस बल से भिड़े प्रदर्शनकारी। कर्नाटक के मंड्या में हिंदू संगठनों का उग्र प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजस्थान के डीडवाना में गुलाबी रेंज की एक खदान ढही, लगातार हो रही बरसात से चंद सेकंड में धराशायी हुई खदान, इस दौरान कोई भी मौजूद नहीं था। महाराष्ट्र के नंदुरबार में तेज बहाव में बही वैन, बाल बाल बचा ड्राइवर, हादसे में ड्राइवर को पहुंचा नुकसान। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना, जगह जगह जल जमाव से परेशानी। यूपी के आगरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, मथुरा से छोड़ा गया 1,60,000 क्यूसेक पानी, कई इलाके हुए जलमग्न। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, बना परेशानी, जिसके चलते घाट पर नौका संचालन हुआ बंद। गुजरात के कच्छ शहर में भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बच्चों के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करना बना चुनौती, स्कूल जाने के लिए पार करनी पड़ती है उफनती नदी। राजस्थान के जालौर में बरसात से बिगड़े हालात, कॉलोनी में भरा पानी, कई रास्ते हुए बंद, राहत बचाव के काम में लगा प्रशासन। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में लगातार हो रहा है इजाफा, घाट पर बंद की गई नाव सेवा, निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। यूपी के मथुरा में बाढ़ जैसे हालात, लोगों की बढ़ी परेशानी, कहीं पानी में डूबी हुई है कार तो कई इलाकों में घरों तक भरा पानी। यूपी के मथुरा में बाढ़ के हालात का डीएम और एसएसपी ने लिया जायजा, ट्रैक्टर से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, स्थानीय लोगों का हालचाल जाना। हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ी का हिस्सा ढहा, भीमगोड़ा रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से यातायात पूरी तरह ठप हुआ, लोहे का सुरक्षा जाल भी हुआ क्षतिग्रस्त। नासिक में उफान पर गोदावरी नदी, रामकुंड क्षेत्र में कई मंदिर पानी में डूबे, नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अलर्ट। हिमाचल प्रदेश की मंडी में गिरा मकान, खतरे को देखते हुए पहले ही खाली करा लिया गया था घर, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से घरों पर खतरा, अब तक कई मकान हुए जमींदोज। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हाईवे को खोलने की कोशिशें जारी, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ब्लास्ट के जरिए हटाई जा रही हैं बड़ी बड़ी चट्टान, बेहद अहम रोड होने की वजह से परेशानी। गुजरात में बदला मौसम का मिजाज, बनासकांठा में तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश, सुईगाम नदाबेट नेशनल हाईवे पर टूटकर गिरे कई पेड़, घंटों तक बाधित रहा ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में घरों में आई दरार, सचवी गांव में मकानों में दरार आने से दहशत, विधायक जनक राज ने प्रभावित क्षेत्र पहुंचकर लिया नुकसान का जायजा। यूपी के फिरोजाबाद में यमुना की धार में फंसी बोट, इंजन में आई खराबी के चलते बंद हो गया था स्टीमर, करीब 5 घंटे बाद 25 गांव वालों को रेस्क्यू किया गया। गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों से की मुलाकात, ग्रेटर नोएडा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण, लोगों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। राजस्थान के जोधपुर में बाढ़ की वजह से अंतिम संस्कार में परेशानी, 2 किलोमीटर तक जलभराव से होकर गुजरे ग्रामीण, चिराई 5 लाख खुर्द का बताया जा रहा है मामला। राजस्थान के भीलवाड़ा में पानी के बहाव से गुजरना पड़ा भारी, तेज बहाव के साथ बह गई कार, गांव वालों ने किसी तरह से कार से उतरकर बचाई 3 लोगों की जान। गुजरात के खेड़ा में साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में भरा पानी, जगह जगह बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। बागेश्वर कपकोट आपदा में एनडीआरएफ ने 5 लापता लोगों के शव किए बरामद, लगातार कई घंटों तक चला सर्च ऑपरेशन। कपकोट तहसील के पौसारी गांव में बादल फटा था। लुधियाना में बहुमंजिला इमारत गिरी, काफी समय से खस्ता हाल थी इमारत, शिकायत करने पर भी नगर निगम ने नहीं ली सुध, गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई।
राजस्थान के डीग में बारिश के चलते गिरा 2 मंजिला मकान के मलबे में दबा पूरा परिवार। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को रेस्क्यू किया गया। हादसे में 2 की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के बारामूला में झेलम नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। डिप्टी कमिश्नर ने बारामूला के इलाकों का किया दौरा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़। एक आतंकी मारा गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर फायरिंग। सेना का एक जेसीओ घायल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनआईए की छापेमारी। आतंकी साजिश मामले में एनआईए की छापेमारी। कई ठिकानों पर मारे छापे। पश्चिम बंगाल में अवैध रेत खनन पर ईडी का बड़ा एक्शन। कोलकाता, झारग्राम, पश्चिमी मिदनापुर समेत 22 ठिकानों पर छापे मारे। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में डीडे का बुलडोजर एक्शन। गाजीपुर डेयरी फार्म एरिया के अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। हरियाणा के फरीदाबाद में एसी में आग लगने से 3 लोगों की मौत। एक ही कमरे में सोए पति पत्नी और बेटी का दम घुटा। महाराष्ट्र के पालघर में अलर्ट। समुद्र तट पर मिले 3 संदिग्ध कंटेनर। तटरक्षक बलों ने शुरू की जांच। केरल के कोल्लम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मंदिर में फूलों की रंगोली बनाने पर विवाद। आरएसएस के 27 स्वयंसेवकों पर दर्ज हुआ केस। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 80 पिंक बसेस का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर में सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। कानून मंत्री और नगर विकास मंत्री ने किया स्वागत। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन में की जनता की शिकायतों को सुना। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन इंग्लैंड और जर्मनी की यात्रा के बाद चेन्नई लौटे। कई कंपनियों के साथ निवेश को लेकर साइन हुए एमओयू। पूरे देश ने देखा इस साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण। दिल्ली एनसीआर के लोगों ने भी देखा चंद्र ग्रहण। ब्लड मून का किया दीदार। 2022 के बाद भारत में दिखने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण। लखनऊ में भी लोगों ने देखी खगोलीय घटना। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ब्लड मून का किया दीदार। बीती रात 9:58 से 1:26 तक रहा ग्रहण। चंद्र ग्रहण के बाद वाराणसी में गंगा घाट पर जुटे श्रद्धालु। हजारों की संख्या में गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। ग्रहण के चलते बंद थे सभी मांगलिक कार्य। एमपी के उज्जैन में चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद शुरू हुए धार्मिक कार्य। श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई साफ सफाई। सूतक की वजह से बंद थे सभी धार्मिक अनुष्ठान। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उमड़े श्रद्धालु। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद आज सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हलचल तेज। आज एनडीए और इंडिया गठबंधन अपने अपने सांसदों के लिए करेंगे मॉक पोल। कल उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान। बीजेपी सांसदों की कार्यशाला का आज दूसरा दिन। आज एनडीए के सहयोगी दलों के सांसद भी रहेंगे मौजूद। शाम 5 बजे पीएम मोदी का संबोधन। बिहार एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। पिछली बार कोर्ट ने तारीखों को आगे बढ़ाने से किया था इनकार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर तंज। कहा, इतना अच्छा चुनाव आयोग नहीं देखा जो जिंदा आदमी का नाम काट दे, मृतक का जोड़ दे नाम। ब्रिक्स देशों की आज वर्चुअल बैठक। समिट में ट्रंप के टैरिफ विवाद से निपटने पर मंथन। भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल। दिल्ली में आज जेडीयू पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। जेडीयू के एमपी कौशलेंद्र कुमार के आवास पर मीटिंग। उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन भी रहेंगे मौजूद। विशाखापट्टनम में पूर्वी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आग। पेट्रोलियम टैंक पर बिजली गिरने से हादसा। आग पर काबू पाने की कोशिश। उत्तराखंड के देहरादून में बाइक सवार ने ट्रक को रोकने की कोशिश की। ट्रक पर लटका बाइक सवार। नो एंट्री में ट्रक घुस गया था। यूपी के जौनपुर में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। मां के फोन नहीं देने से नाराज था युवक। पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा।
यूपी के बाबूगढ़ क्षेत्र में कार की टक्कर से ई रिक्शा के ड्राइवर की मौत। गुस्साए लोगों ने स्कॉर्पियो कार को फूंका। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया मामला। बिहार के कटिहार में बस में लगी आग। कलश विसर्जन के लिए भागलपुर गंगा घाट जा रहे थे लोग। इंजन से धुआं निकलता देख समय रहते बस से निकले सभी लोग। यूपी के हापुड़ में लोगों ने की मनचले की पिटाई। छात्रा से छेड़खानी करने पर हुई पिटाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। राजस्थान के हनुमानगढ़ में हादसा। रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर। उसके बाद आपस में टकराए कई वाहन। हादसे में कई लोग घायल। मध्य प्रदेश के सीधी में सरकारी अस्पताल बना मवेशियों का अड्डा। अस्पताल के अंदर अब बैल के घुसने का मामला आया सामने। अस्पताल के कर्मचारी मामले से बेखबर।